गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं इस आज की वीडियोस में आपको बताने जा रहा हूँ फोर्स एंड प्रेशर। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है, शुरू हो रहा है और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है और फोर्स के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे और इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस जानेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस जानेंगे। तो हम चलते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ डिफ़ाइन करेंगे ताकि आप जो CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड दोनों ही बोर्ड के लिए ये वीडियोस CHS के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, कारगर साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और जैसे SI सिस्टम पूछता है कि फोर्स का SI सिस्टम क्या में मेज़रमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। फोर्स कहते किसे हैं? फोर्स को हिंदी में कहा जाता है बल। आप लोगों ने क्लास 8 में 7th में पढ़ा होगा। पहले जो पिछली कक्षाओं में जैसी शुरुआत होती है तो उसके विषय में बस केवल बताया जाता है कि होता क्या है, और जैसे ही उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो उसमें डीपली में उसके बारे में व्याख्या कर दी जाती है, उससे अतिरिक्त चीज़ें बताई जाती हैं। तो वैसे हम सबसे पहले बेसिक इसका डेफिनेशन जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो आप देखते हो कि जैसे हम दरवाजे को खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, वहाँ पे हमारा बल लगता है। अगर दरवाजे को बंद करना भी होता है तो हम बंद करते हैं। जैसे किसी वस्तु को अगर हमको सिलेंडर होता है तो सिलेंडर को हम लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उसको अपने हाथों से लेके जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बल लगेगा, और यहीं एक स्थान से दूसरे जगह उसको लुढ़का करके पैर से धक्के देके जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कम बल लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बल का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स इज push or pull, which changes its position or tries to change the position of body, एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे दरवाजे को हम खींच करके क्या करते हैं, बंद करते हैं। पेन को हमने अभी पढ़ा फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन उसकी पढ़ी कि फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस इट्स पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। कहने का मतलब कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर किसी पिंड या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे दरवाजे को खींच करके बंद करना, तो जैसे क्लोजिंग, हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद करना। तो दरवाजे को बंद करते हैं तो उसको भी हम धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा बल लगता है। तो बल लगता है तो उसको अभी हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे हमारा क्या है, फोर्स है। जैसे हम किसी वस्तु को धकेलते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे कहें कि पुश द गैस सिलेंडर, पुश द गैस सिलेंडर। तो अब यहाँ पे
सिलेंडर को धक्का दे करके लुढ़का करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, वहाँ पे भी हमारा बल लगता है। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स जो होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, हमने ये कंप्लीट किया। अब इसका एसआई यूनिट पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट जो होता है वो फोर्स का क्या होता है और इसके जो फार्मूले होते हैं वो क्या होता है। तो अब इसके बाद हम सीधे फार्मूले पे चलेंगे कि हमारा एफ क्या होता है। तो हम ये भी इसके तहत भी डिफाइन कर सकते हैं, कहने का मतलब कि मास द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस, सॉरी हमारा जो फार्मूला होता है फोर्स का, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। कहने का मतलब क्या कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इज इक्वल टू फोर्स जो होता है वो हमारा इक्वल टू होता है फोर्स, कहने का मतलब एफ मीन्स फोर्स और एम का मतलब है कि मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो फोर्स जो होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके, तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब इसका एसआई यूनिट में जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, तो एसआई यूनिट में अगर हम इसका एसआई यूनिट में निकालेंगे, जो एसआई कहिए या एमकेएस कहिए, आप इन दोनों ही पद्धतियों में, कहने का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में या मीटर किलोग्राम सिस्टम में जो हमारे फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो जैसे मास को हम किस चीज़ से मापते हैं, तो किलोग्राम से, यानी द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या होता है, तो त्वरण होता है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, पहले भी हम बता चुके हैं कि बाईलिंगुअल क्लास लेंगे तो बाईलिंगुअल क्लास में, जो कि आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल क्लास रहेगा, तो इसीलिए हम हिंदी के साथ साथ उसकी इंग्लिश भी बताते जा रहे हैं ताकि आप दोनों के लिए कवर हो। तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन त्वरण का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ का एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एमके सिस्टम में आप इसको बता सकते हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यही हमारा इक्वल टू होता है न्यूटन के। तो 1 न्यूटन, अगर कोई पूछ दे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो होगा, कहने का मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यदि हमारा किसी पिंड का अगर द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो बल होगा वो कितना लगेगा, 1 न्यूटन लगेगा। तो इस तरह से 1 न्यूटन को आप डिफाइन कर सकते हो कि 1 न्यूटन जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो 1 न्यूटन बल कहने का मतलब कि 1 न्यूटन बल जो होता है वो हमारा होता है कि किसी भी पिंड या वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर जितना त्वरण, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। तो अब हम चलेंगे रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, यानी एमकेएस पद्धति में या एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में पूछा जाता है कि 1 डाइन इज इक्वल टू कितना होता है, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर 5 या फिर 10 टू द पावर 4। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शनल आते हैं। तो अब हम बताते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन।
रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो रिलेशन बिटवीन जो होगा हमारा न्यूटन एंड डाइन के बीच, तो 1 न्यूटन हम लिखते हैं। डाइन किस में हमारा एसआई, डाइन जो होता है वो हमारा किस सिस्टम में यूनिट होता है फोर्स का? तो आप बताओगे कि सीजीएस सिस्टम में। किस सिस्टम में होता है? तो सीजीएस सिस्टम में होता है। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि डाइन इज एसआई, डाइन इज the unit of CGS system of force। कहने का मतलब कि फोर्स का सीजीएस सिस्टम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के इक्वल होता है? 1 न्यूटन जो होगा वो कितने डाइन के इक्वल होगा? तो 1 न्यूटन जो हम फार्मूला पढ़े, F बराबर m इंटू ए। कहने का मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन। कहने का मतलब कि मास किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम, 1 किलोग्राम को जब हम सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम जो होगा वो कितने ग्राम के बराबर होगा? तो कितने ग्राम के बराबर होगा? तो 1000 यानी 1000। कहने का मतलब कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एंड 1 मीटर, तो 1 मीटर सीजीएस पद्धति में हमारा जो एस जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड। और सी का मतलब सेंटीग्राम। तो 1 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो वो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखोगे कि 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम। तो अब यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है कि 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। कहने का मतलब कि 1 न्यूटन जो होगा वो कितने डाइन के इक्वल होगा? तो 10 टू द पावर 5 डाइन के हमारा इक्वल होगा। तो ये हमारा हुआ कि रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब हम जानेंगे, वी नो दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जो हमारा बल का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये भी नोट्स बना के आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी बल के प्रभाव जो है, बल का प्रभाव एग्जाम ऑप्शनल में एग्जाम्पल के तहत पूछा जाता है कि किन किन चीज़ों पे ये प्रभाव डाल सकता है। तो बल सबसे पहले बताएंगे कि बल जो होता है, तो इन जनरल अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, इन जनरल फोर्स कैन प्रोड्यूस 3 effects, 3 effects of, ये सी है, 3 effects of the following. First, it can start or stop
द मोशन। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है यानी बल का प्रभाव, तो बल का प्रभाव में हम फर्स्ट नंबर बताएंगे पहला कि यह या तो मोशन को, गति को रोक सकता है, या फिर अगर कोई वस्तु वो अगर गति में है तो वो तो रोकी जा सकती है, बल लगाकर उसे रोका जा सकता है। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइव करते हैं तो हम देखते क्या है कि हम कार चलाते हैं तो कार हमारे हाथ में होता है, कहने का मतलब कि आपके कंट्रोल में होता है, और उसे हम ब्रेक लगा करके कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो वहाँ ब्रेक लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर्स डालते हैं, और जैसे ही हम फोर्स डालते हैं तो वह कार जो होती है वो रुक जाती है, गाड़ी क्या होती है हमारी, रुक जाती है। तो हम फोर्स डाल करके किसी वस्तु की गति को, चलती हुई गाड़ी को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर गाड़ी रुकी हुई है, अगर हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं कि हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाबी की का यूज़ करते हैं, और चाबी लगाते हैं, और चाबी लगाने के बाद उसमें बल लगा के घुमाते हैं, और उसके बाद फिर से एक्सेलरेटर पे पैर डालते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यह क्या करता है कि बल लगाकर ही गति को या तो रोका जा सकता है या तो फिर गति को शुरू किया जा सकता है। तो इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इफेक्ट बता सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स में कि इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। कहने का मतलब यह गति को रोक सकता है या फिर यह गति को शुरू कर सकता है। सेकेंड नंबर हम बताएंगे, जो हमारा सेकेंड नंबर होगा कि इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द, इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब कि यह किसी वस्तु के चाल को, किसी पिंड के चाल को वह क्या कर सकता है, बदल सकता है, उसकी दिशा को भी। स्पीड कहने का मतलब कि चाल, और डायरेक्शन कहने का मतलब कि दिशा। तो यह किसी वस्तु की दिशा या चाल में भी परिवर्तन ला सकता है। बल जो है, जैसे आप किसी चीज़ बॉल ही लिए हो, समझो कि आप बॉल लिए हो, जो हम बॉल फेंक रहे हैं, क्रिकेटर जो सामने बैटिंग कर रहा होता है, तो सामने बैटिंग कर रहा होता है, अगर उसको वाइड फेंकना होता है, हमको उसको आउट करने के लिए थोड़ा एक दो बॉल इधर उधर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि बॉल जो फेंकते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं कि उसका बैट जो है वो किस तरह से फ्लो करने वाला है, उसके साइड में हम बॉल को वाइड करा देते हैं। तो कहने का मतलब कि हम बल लगा के ही उसकी क्या करते हैं, डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। गाड़ी चल रही है और उसका स्पीड जो होता है वो आपके हाथ में होता है, तो आप स्पीड बढ़ा करके यानी बल लगा के ही आप उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। कहने का मतलब चाल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, किसके द्वारा, तो फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा। तो सेकेंड इफेक्ट जो है हमारा बल के लिए, इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये आप बता सकते हो। फिर तीसरा कि इट कैन ब्रिंग द डायमेंशंस। अब यहाँ पे इट कैन ब्रिंग द चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हो चुका है, डायमेंशंस कहने का मतलब क्या, तो डायमेंशंस कहने का मतलब होता है विमा, यानी यह विमाओं में, यानी किसी वस्तु की विमाओं में परिवर्तन भी ला सकता है। कहने का मतलब कि साइज़ में, उसके आकार में परिवर्तन भी ला सकता है। जैसे हमारा साइज़ हो गया, साइज़ में जैसे लेंथ ले लें, किसी वस्तु की लंबाई, तो उसकी लंबाई जो हो सकती है, मोटाई हो सकती है, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड इफेक्ट हुआ, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स में। तो हमने 3 इफेक्ट्स यानी 3 प्रभाव बल के हमने समझे उदाहरण के साथ। और नेक्स्ट हमने पढ़ा फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स पे जैसे आपके एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे।
तो पहला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स के साथ एग्जाम्पल की तरह ही रख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हाउ मच नेट फोर्स is accelerated, how much net force is accelerated 1000 kilogram car at 4 meter per second square acceleration. फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसका हम ऑप्शन देते हैं आपको। फर्स्ट 1000 न्यूटन, सेकेंड 4000 न्यूटन, थर्ड 8000 न्यूटन और फोर्थ जो है वो हमारा 5 न्यूटन। तो इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच नेट फोर्स इज एक्सेलरेटेड 100 किलोग्राम कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कहने का मतलब कितना नेट बल जो होगा वो कार्य करेगा, कितना नेट बल कार्य करेगा इज एक्सेलरेटेड 100 किलोग्राम कार, यानी 100 किलोग्राम की कार जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की त्वरण से जा रही है, तो उस पर कुल कितना नेट फोर्स जो है वो हमारा कार्य करेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले से F = m × a। कहने का मतलब कि फार्मूला जो हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं F = m × a। सबसे पहले हम जो भी चीज़ें दी जाती हैं प्रश्न में उसको हम लिख लेते हैं साइड में, और जो निकालना होता है पहले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे हाउ मच नेट फोर्स इज एक्सेलरेटेड 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम क्या है, तो द मास ऑफ द बॉडी है। तो कहने का मतलब कि m है हमारा, इसको हम मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और m = कितना दिया है 1000 किलोग्राम दिया है, 1000 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण हमारा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A = लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको नेट फोर्स ज्ञात करना है, कहने का मतलब कि F हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि जैसे अब यहाँ पे m है, तो m कितना है 1000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 1000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो क्या कहते हैं 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो F = कितना होगा 4000 न्यूटन। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा है, सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन जो होगा यानी 4000 न्यूटन, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, नमस्कार।